A very good morning to everybody present here. Hope I am audible to all. Just let me know, am I audible? Is the board visible? Am I audible? Okay, thank you. Is the board visible? Got it, got it. Thank you so much, students. Now, students, we were on indicators yesterday. You remember? We were on indicators. What are indicators? क्या होते हैं indicators? Are the special substances which give different color in acidic and basic medium. Means they are used to test whether the substance is acidic or basic. Then we did, there are natural indicators, there are man-made indicators. So natural indicators में we started first of all with litmus. प्लीज ये नोट करते जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट. सारे इंडिकेटर्स, इनके रिएक्शन, इनके सोल्यूशन, सब कुछ. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू इन एग्जाम. आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करना है. गॉट इट? तो कल हमने लिटमस स्टार्ट किया था. लिटमस हमें कहां से मिलता है? इट इज, कल आपने, कनव क्या प्रॉब्लम है बेटे? एक मिनट, कनव का डाउट पूछ लूं मैं. यस कनव. हाँ जी बेटा. कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बताओ पहले क्या होता है. और डाइल्यूट क्या होता है? तो HCl क्या होता है? व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. राइट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो कंसंट्रेटेड, हाइड्रोक्लोराइड नहीं है भव्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड HCl है, देखो ये टर्म हम यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl. इट मीन्स उस सोल्यूशन में एसिड की अमाउंट ज्यादा है, वाटर की अमाउंट कम है. अगर हम वर्ड यूज करते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट HCl, इट मीन्स उस कंसर्न सोल्यूशन में वाटर इज मोर एंड एसिड इज लेस. इसी तरह सिर्फ HCl नहीं, हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है. इज दिस क्लियर? कनव, कनव, आर यू क्लियर विद दिस? यस कनव, आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट बेटा? हाँ जी. ओके ओके ओके. चलिए. यस. तो अब आज आप थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कर लो. आपको मैं कलर चेंजेस, डाइज के बारे में बता दूं, इंडिकेटर्स के बारे में. कल हम मोस्ट प्रोबेबली, मैं आपका लेक्चर लैब से लूंगी, केमिस्ट्री लैब से. उसमें मैं आपको दिखाऊंगी एसिड्स, बेसिस, इंडिकेटर्स क्या है, कौन से हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है. चलिए, लेट अस मूव टू लिटमस अगेन. लिटमस, ये क्या है? लिटमस इज अ डाई that is obtained from lichen, right? तो बेटा
हमने सोल्यूशन बनाया डाई का, लिटमस डाई का हमने सोल्यूशन बनाया इन डिस्टिल्ड वाटर। कल हमने यही तक करा था। डिस्टिल्ड वाटर में तो हमारे पास मॉव कलर आया, यही आया था मॉव कलर। इतना किया था हमने। ये जो मॉव कलर है इसको हमने बोला था न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन। We did this much, न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? ठीक है, सबसे पहले मैंने इस लिटमस सोल्यूशन को, न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन को, किस कलर का है ये? मॉव कलर का। इस लिटमस सोल्यूशन को अगर मैं एसिड में डालती हूं और इस लिटमस सोल्यूशन को अगर मैं बेस में डालती हूं तो क्या होता है? एसिड सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन और ये बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है ये प्लीज नोट करते जाओ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं लिटमस सोल्यूशन को एसिडिक सोल्यूशन में डालती हूं तो इट टर्न्स रेड। पहले इसका कलर क्या था लिटमस का? मॉव, राइट। जब मैंने एसिड में डाला तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। और जब मैंने लिटमस सोल्यूशन को बेस में डाला, बेसिक सोल्यूशन में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू ब्लू कलर। द कलर चेंजेस टू ब्लू। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बी से बेस, बी से ब्लू। क्लियर? एक और टर्म होती है, अगर हम इस लिटमस सोल्यूशन को किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में डालते हैं, if we put it in any neutral solution, no color change will be there. Right? Is this clear to all? इतना क्लियर हो गया? अब मार्केट में लिटमस सोल्यूशन जो है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस की फॉर्म में अवेलेबल है। रेड लिटमस सोल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। लैब में भी हमारे ऐसे ही होते हैं, रेड लिटमस सोल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन, राइट। तो कैसे बनते हैं? हमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन बनाना है तो लिटमस सोल्यूशन के अंदर थोड़े से बेस के ड्रॉप्स डाल दो, और अगर रेड लिटमस सोल्यूशन बनाना है तो थोड़े से एसिड के ड्रॉप्स डाल दो। इज दिस क्लियर? हाँ जी सात्विक, यू कैन टाइप द मैसेज बेटा। Am I audible to all? Yes, भव्या। हाँ जी बेटा। यस, वेरी गुड। तभी तो वो इंडिकेटर्स हैं। अभी हमने इसको और देखना है। अभी हमने रेड लिटमस सोल्यूशन बनाया है और ब्लू लिटमस सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। इससे डाल के हमने एक रेड लिटमस सोल्यूशन बना लिया और एक ब्लू लिटमस सोल्यूशन बना लिया। आगे देखते हैं हम क्या करना है, ठीक है। यस सात्विक। यस सात्विक। सात्विक, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा।
ओके दिशिता, योर डाउट। बोलो। हम्म, हाँ बोलो। मार्केट में अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। मैं कल लैब जाऊंगी तो आपको सॉल्यूशंस दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, आज आप थ्योरी नोट करो। हाँ चलिए। हाँ जी कनव, कनव का कुछ डाउट है बेटा? हाँ जी बेटा बोलिए। डीएनए, ये थोड़ा सा टॉपिक कवर कर ले, फिर उसके बाद आते हैं डीएनए पे। ठीक है, ओके चलिए। तो अब मेरे पास रेड लिटमस सोल्यूशन आ गया और ब्लू लिटमस सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी। मैंने न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन पे एसिड डाला तो वो रेड हो गया, मतलब रेड लिटमस सोल्यूशन बन गया। मैंने बेस डाला तो वो ब्लू ब्लू कलर में चेंज हो गया, मींस इट हैज बीन कन्वर्टेड टू ब्लू लिटमस सोल्यूशन। ठीक है। अब अब भव्या इधर देखना। अब मेरे पास रेड लिटमस सोल्यूशन है, एक मेरे पास ब्लू लिटमस सोल्यूशन है। राइट। अगर मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूं अभी मैं, अगर मैं रेड लिटमस में बेस ऐड कर दूं, इफ आई ऐड बेस, कोई भी बेसिक सोल्यूशन ऐड कर दूं, तो व्हाट विल हैपन, इट चेंज दिस कलर रेड लिटमस इनटू ब्लू। समझ में आया? मैंने एसिड से रेड लिटमस सोल्यूशन बनाया था ना। क्लियर? अगर मैं इसको बेस ऐड कर दूं तो इट चेंजेस टू ब्लू। और अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन में मैं एसिड ऐड कर दूं तो इट चेंजेस टू रेड। ये है टेस्ट। क्लियर? इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? नहीं। चलो, अब सॉल्यूशंस आर नॉट इजी टू कैरी। ठीक है, इसलिए ये जो लिटमस है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ये पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, पेपर में होती है, स्ट्रिप होती है एक पेपर की, ये लिटमस की। राइट। उसमें अगर हम बेस ऐड करें, रेड लिटमस के ऊपर बेस लगाएं तो इट टर्न्स टू ब्लू। अगर इसमें एसिड लगाएं तो इट टर्न्स टू रेड। इज दिस क्लियर? सोल्यूशन की बजाय ये पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, हमारी लैब में पड़ा है। राइट। रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज दिस क्लियर? लिटमस इज क्लियर? अब देखिए आपकी बुक में, इन योर बुक, ये आपको लिटमस वाला जो है पेज नंबर 50 एनसीईआरटी में रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर दिखाए गए हैं। ठीक है। और फिर एक्टिविटी दी गई है जिसमें उसने कहा है आप लेमन जूस जो है वो ले लो, उसको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करके देखो कौन सा कलर आता है। राइट। इस तरह उसने एक टेबल बना रखा है, अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस लेने हैं,
और उसका इफेक्ट देखना है, रेड लिटमस पेपर में क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर में क्या होता है, और फिर आपने क्या देखा, वो एसिड है कि बेस है, इन्फ्रेंस क्या हुआ, उससे आपने क्या डिड्यूस किया, राइट? इज दिस क्लियर? चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मरिक। नेक्स्ट इंडिकेटर टर्मरिक, लिटमस हो गया, अब हम आ गए हैं टर्मरिक पे। टर्मरिक सबको पता है क्या होती है, व्हाट इज टर्मरिक? टर्मरिक क्या होती है? हल्दी, राइट, वेरी गुड, सबके घरों में होती है। हाँ जी, ये हैंड किसके रेज हैं? यस कृष्णा, बोलिए बेटा। हाँ, इमीडिएटली, इमीडिएटली। यस भव्या, एनी डाउट? हम्म, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सेम कलर, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें एसिड डला हुआ है तो वो रेड ही होगा। ठीक है, हाँ, चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, राइट? ये सबको पता है हल्दी होती है। टर्मरिक हमें मिलती कहां से है? ये नेचुरल इंडिकेटर है, प्लांट से मिलती है, पाउडर्ड फॉर्म में हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे है, कौन से कलर की है? ब्राइट येलो डाई, ब्राइट येलो डाई। क्या है टर्मरिक? ब्राइट येलो नेचुरल डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट। ठीक है, इसको इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं? हाउ डू वी यूज इट एज इंडिकेटर? मार्केट में टर्मरिक पेपर आता है, टर्मरिक पेपर। आप इस पेपर को घर पे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपने टर्मरिक लेनी है, उसमें वाटर ऐड करना है एंड मेक अ पेस्ट ऑफ इट, उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद उसको फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर देना है। ठीक है, एंड मे कीप इट ड्राई फॉर फ्यू आवर्स, उसको कुछ घंटे ड्राई होने के लिए रख दो, पानी सारा निकल जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, एंड योर टर्मरिक पेपर इज रेडी। अब उस टर्मरिक पेपर से हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो येलो कलर का आ जाएगा ना आपका पेपर। अब क्या होगा, मेरे पास कौन सा कलर का पेपर आया है? येलो कलर का, येलो टर्मरिक पेपर। इसको मैंने बेस और एसिड पे टेस्ट करना है, क्या कलर आएगा? येलो टर्मरिक पेपर। मैंने ये देखना है, अगर इस येलो टर्मरिक पेपर के ऊपर मैं एसिड डाल दूं तो देयर इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई कलर चेंज नहीं होगा। इवन येलो टर्मरिक पेपर और न्यूट्रल सब्सटेंस में भी देयर विल बी नो इफेक्ट। बट अगर मैं बेस डालूं, येलो टर्मरिक पेपर के ऊपर बेस डालूं, तो इट टर्न्स टू रेड कलर। कौन से कलर में शिफ्ट हो जाएगा? रेड कलर। इसकी एग्जांपल देती हूं मैं आपको। कभी आपके कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाए, व्हाइट कलर के कपड़े पे, खाना खाते हो, हम हल्दी डालते हैं करीज में, है ना? तो
वो दाग लग जाता है, येलो कलर का हो जाता है जहां पे आपकी सब्जी गिर जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सोप, उसको रब करते हैं, वॉशिंग सोप जिसे कपड़े धोते हैं। तो जब आप उसको रब करते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। कैसे होता है? येलो टर्मरिक हो गई, येलो कलर का। बेस क्या है हमारे सोप्स के अंदर, क्या होता है? बेस, बेसिक होते हैं सोप्स हमारे। ठीक है, जब ये टर्मरिक के साथ बेस मिलेगा, इट टर्न्स टू रेड कलर। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? तो बेसिकली टर्मरिक किसका इंडिकेटर है? बेसिस का। बेस डिटेक्ट करते हैं हम टर्मरिक पेपर घर पे बना सकते हैं। घर पे हम टेस्ट कर सकते हैं। आज अपने कोई पुराना व्हाइट कपड़ा लेके उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी का दाग लगा देना, देन रब अ सोप ऑन इट, देन सी द कलर चेंजेस टू रेड। राइट? कैसे? येलो टर्मरिक पेपर के साथ जब बेस मिलेगा तो वो कौन सा कलर आ जाएगा? रेड कलर। सो बेसिस का इंडिकेटर क्या है? टर्मरिक पेपर। राइट? और आप इस टर्मरिक पेपर के साथ अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस टेस्ट कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक। अगर रेड कलर आता रहेगा तो वो बेसिक है, अगर कोई और कलर आएगा या नो इफेक्ट, इट मींस दे आर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल। गॉट इट? इज दिस क्लियर टू ऑल? शैल आई रेज दिस? फिर हमारा थर्ड आ गया, थर्ड इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर। ये भी नेचुरल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपकी बुक में एक और दिया हुआ है, ये टर्मरिक पेपर की हेल्प से आप एक बर्थडे कार्ड या कोई प्रेजेंट बना सकते हो किसी को देने के लिए। टर्मरिक पेपर बना लिया, स्प्रेड द पेस्ट ऑफ टर्मरिक ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कीप इट ड्राई फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, जब वो सूख जाएगा, देन आप एक सोप का सोल्यूशन ले लो, उसको स्केच पेन में फिल कर लो, सोप के सोल्यूशन को। वो बेसिक होता है सोपी सोल्यूशन, सरफ वाला पानी बेसिक होगा। उसको आप ड्रॉ करते जाओ उसके ऊपर, तो वो आपको रेड कलर देता जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड आर्ट। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है? यस भावेश, एनी डाउट? हाँ जी बेटा। भावेश, बोलिए बच्चे। यस कनव। बुक में जो लिखे हैं वो सारे करने हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है। बहुत इजी है, ये चार पांच तो मैंने कराए हैं। ठीक है, ये सारे कर रहे हैं। गॉट इट कनव? हाँ जी भावेश, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। भावेश। हम्म, ये इंडिकेटर है, यही तो कर रहे हैं हम। ये बेस है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। ब्लू कलर क्यों आएगा? आप आज क्या करना, ब्लू कलर तो वो लिटमस सोल्यूशन के साथ आता है बेटा, लिटमस के साथ आता है वो। अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग कलर्स देंगे। इसमें देखो एसिड में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उसमें रेड आ रहा था एसिड का कलर, लिटमस में, है ना? टर्मरिक पेपर पे एसिड का कोई असर ही नहीं हो रहा। अब आप एक एग्जांपल लो, आपके शर्ट पे अगर हल्दी का दाग लग जाता है तो मम्मी उसके ऊपर साबुन लगाती है कि फिनाइल लगाती है?
साबुन, क्योंकि साबुन बेसिक है, वो उसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है टर्मरिक के साथ, तो वो रेड हो जाता है, राइट। फिनाइल एसिडिक है, तो वो उसको जला देगी कपड़े को, गॉट इट। हाँ जी, दिस इज क्लियर। Now let us move to the next indicator, that is China rose indicator. China rose indicator. China rose indicator. ये हमें कहां से मिलता है? चाइना रोज नाम का एक फ्लावर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका इंडिकेटर कैसे बनाते हैं, इसे कलर कैसे लेते हैं? चाइना रोज की पेटल्स कलेक्ट कर ली, पेटल्स कलेक्ट करके एक बीकर में डाल के उसके ऊपर वार्म वाटर डाल देते हैं, गर्म पानी, वार्म वाटर, एंड कीप इट देयर फॉर फ्यू आवर्स, उसको वहां पे पड़ा रहने देते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें कलर्ड सोल्यूशन आ जाता है, वो जो सारा पानी है वो कलर्ड हो जाता है। कौन से कलर का सोल्यूशन आता है? लाइट पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन आ जाता है, राइट। लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन आता है। उसके बाद वो सोल्यूशन निकाल लिया, वो जो सोल्यूशन निकला उसको हम बोलते हैं चाइना रोज इंडिकेटर। ये जो सोल्यूशन आया, दिस इज चाइना रोज इंडिकेटर, लाइट पिंक कलर का, ठीक है। पेटल्स निकाल दिए उसमें से, उसको छान लिया अब, और उसमें से क्या निकला? फिल्ट्रेट जो है लाइट पिंक कलर का। अब इस फिल्ट्रेट को एसिड और बेसिक में इसका क्या असर होता है? पहले हम एसिड में देखेंगे, फिर हम बेस में देखेंगे, देन वी विल सी इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर लिख लेना, ठीक है, सेम हम इसका टेस्ट कर रहे हैं। अब जब हम इसको एसिड में डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, इसका कलर जो है इट चेंजेस टू डार्क पिंक या मेजेंटा टाइप्स हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मेजेंटा टाइप्स, डार्क पिंक या मेजेंटा टाइप्स, ठीक है। लाइट पिंक था, एसिड डाला, कौन सा कलर हो गया? डार्क पिंक और मेजेंटा, राइट। देन बेस डाला, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना रोज में जब बेस डलता है इट चेंजेस टू ग्रीन कलर, राइट। और अगर हम न्यूट्रल सोल्यूशन में डालते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट। इज दिस क्लियर? देयर इज नो इफेक्ट। अब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स खत्म हो गए हैं, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स रह गए हैं, फिनॉल फेथिलिन और मिथाइल ऑरेंज। ये भी हम कल करेंगे लैब में। पहले आपको ये सारे दिखाऊंगी मैं, लिटमस सोल्यूशन, टर्मरिक का, और ये चाइना रोज अगर पड़ा हुआ, उसके बाद हम फिनॉल फेथिलिन और मिथाइल ऑरेंज कल खत्म करेंगे, ठीक है बेटा? एनी डाउट? यस ऋषिता।